एक संग तराश ने पत्थर को तराशा तो वो झरोखा बन गया। कुम्हार ने मिट्टी को चाक पर चढ़ाया तो वो बर्तन बन गया। किसी ने सुई धागों से फूल महकाया तो किसी ने कांच को हाथों में खनकाया और किसी ने मिला दिया तांबे और जस्ते को, जो बन गया पीतल। पीतल जो एक एलॉय है, सोने की चमक वाला पीतल, जो शान है मुरादाबाद की। तो चल पड़े हैं आज मुरादाबाद, कुछ ऐसा देखने जो जोड़ सके हमें हमारे भारत से, कुछ ऐसा जानने जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर दे। यही है अलबेले हाथों का हुनर। मुरादाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक नगर है जो पीतल के हस्तशिल्प निर्यात के लिए जाना जाता है। ये भारत की राजधानी दिल्ली से 167 किलोमीटर की दूरी पर है। रामगंगा यहां की प्रमुख नदी है। मुरादाबाद की स्थापना का सिलसिला 17वीं सदी में शुरू हुआ, जब संभल के राज्यपाल रुस्तम खान ने यहां कब्जा कर स्थापना की रुस्तम नगर की। यह नाम शाहजहां द्वारा स्वीकृत नहीं था, इसलिए इसका नाम बदलकर शाहजहां के सबसे छोटे बेटे मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद रखा गया। आज भी रुस्तम खान के किले के खंडहर यहां देखे जा सकते हैं। यहां के दाल जलेबी का नाश्ता और खजले तो प्रसिद्ध हैं ही, मुरादाबाद विशेष रूप से अपने पीतल के उत्पादों की हस्तकला के लिए विश्व भर में जाना जाता है। मुराद ने बसाया था, पीतल ने सजाया, फिर काम करने आदमी हर शहर से आया। पीतल से दुनिया भर में मेरी शान है यारो, पीतल से दुनिया भर में मेरी शान है यारो। तुम हो मुरादाबादी चर्चा आम है यारो, ये दस्तकारी सनद है पहचान है यारो, ये दस्तकारी सनद है पहचान है यारो। पीतल के बर्तनों पे मेरा नाम। पीतल मिश्रण है तांबे यानी कॉपर और जस्ते यानी जिंक का। जस्ते और तांबे के मिश्र धातु का जिक्र 7000 साल पूर्व के चीन और 4-5 हजार साल पूर्व के एशिया में पाया गया है। संभव है कि ये प्राकृतिक मिश्र धातु थे, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इनकी उत्पत्ति मानव जाति ने जानकर की थी। मानव जाति के इतिहास में ताम्रपाषाण युग यानी तांबे के युग के बाद आया कांस्य युग, जिसके बाद आया लौह युग। इस इतिहास में पीतल युग के ना होने का कारण है कि एक अरसे तक पीतल बनाना आसान नहीं था। पीतल का इच्छानुरूप उत्पादन करीब 2000 साल पहले शुरू हुआ। शुरू में पीतल युद्ध सामग्री बनाने के काम आया और फिर शुरू हुआ ना थमने वाला एक सिलसिला, मंदिर की घंटियां, बर्तन और गहने बनाने का। भारत के प्राचीन एवं नवीन मंदिरों में पीतल के सामान का प्रयोग प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। मुरादाबाद के एक एक अदद को बनाने में जुटे हैं अनेक हाथों के अनेक हुनर। ढलाई, जुड़ाई, छिलाई, ऊंचाई, एमरी, पॉलिशिंग, सब अपने में कला हैं जो बनाती हैं एक पीतल की वस्तु को। ब्रास का काम हो या एल्यूमिनियम का हो, सबसे मेहनत काम यही है। इसी से शुरू होता है काम, जो ढलाई, उसके बाद में सारे काम, खिलाई है, एमरी है, दिखाई है, छटाई है, सब बाद में। 9 बहन भाई था, तो जिसमें बाप करने वाले थे, सब खाने वाले थे, तो छोटे बने से हम काम पे लग गए। यहाँ तक के पढ़ा लिखे भी नहीं, आज तक काम ही काम कर रहा है। तो जब से हमने सीखा, तो जब से तो खैर इसी चीज को हो रहा, उससे पहले हमें पता नहीं कैसे करते थे लोग, हमारे बड़े। हमने जब से होश संभाला तो हमने तो इसी मशीन पे काम होता हुआ, ऐसी मोटर पे, यही चीज। और 20-25 साल हो गए हमें करते हुए। ये हम ऊंचाई कर रहे हैं आदत पे, ये सबसे बढ़िया काम है। ये जो हम कर रहे हैं सबसे बढ़िया काम है, बेहतर काम है। और काम जो होता है वो मोटा होता है, और जगहों पे जो काम होता है, यहाँ पे सब बढ़िया काम, फैंसी काम होता है। इसमें ये काम ऐसा है, अवार्ड भी मिल सकता है हमें सरकार से, वो काम भी जानते हैं हम।
इसमें कारीगर ये जब ढल के आता है तो काला होता है बिल्कुल। इसको हम चमकाते हैं, बढ़िया तरीके से बनाते हैं, इसका ना फिनिशिंग लगाते हैं। जब फिर फिनिशिंग हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, तो ये फिर मार्केट में आता है, जो पब्लिक खरीदती है इसे। हाँ, पढ़ाई करता था, लेकिन पापा की तबीयत खराब हो गई तो उसके बाद में मैं ये अपने वालिद से सीखा था। वालिद भी ये काम करते हैं हमारे। हमारी हालात ऐसे नहीं थे जो पढ़ लेते आगे, इतनी ये काम में ढल गए तो यही करता है। पीतल की चमक बढ़ाते बढ़ाते क्या यह कारीगर अपनी चमक खोने लगते हैं? ऐसे नायाब हुनर का क्या है हर्जाना? किस स्टेप पे सबसे ज्यादा खतरा वर्कर को है? तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा खतरा है जब वो उसको मेटल को पोर करते हैं सैंड में। तो सैंड में ये होता है कि जब वो हीटअप हो जाती है तो उसमें से 2-3 बड़े ही विषैले सिलिका के ही वो निकलते हैं कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं, नाम होंगे क्रिस्टोबेलाइट ट्राइडेमाइड। वो लंग के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं। टीबी को वो डॉक्टर भी नहीं मानेगा ऑक्यूपेशनल डिजीज और एम्प्लॉय भी नहीं मानेगा, टीबी तो सभी को होती है, इस काम से नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनली आप देखिए जितनी डेवलप कंट्री हैं वहाँ ये माना गया है कि अगर क्रिस्टलाइन सिलिका से कोई काम कर रहा है और उसको टीबी होती है तो वो ऑक्यूपेशनल डिजीज मानी जाएगी। इससे काम करते करते निगाह में असर पड़ जाता है। चश्मे लगे हुए हैं चारों के, हमारे चश्मे से काम कर रहे हैं, निगाह कमजोर होने की वजह से। टीबी हम हो जाती है, ये काम करते हैं, नुकसान देता है ये काम। इसकी जो भाप है, धुआं है ना, ये गलाते हैं हम, ये नुकसान देता है हमें बहुत। और सबसे ज्यादा मेहनत का काम है और सबसे कला का काम है। जब तबीयत भी खराब हो जाती है, जैसे दमा, खांसी, टीबी, वो भी लोग होते हैं इस काम से। जैसे हमारे इसी काम की सेटिंग में थे वो, तो उनकी तबीयत खराब हुई है, उनको दमा हुआ था, सांस की बीमारी हो गई थी, तो उससे वो इंतकाल हो गया उनका काफी पहले, लगभग होगा 2-3 साल। मेरा खानदानी काम पीतल का है और सब लोग हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं केवल। हम लोगों ने कई बार अपना छोटा कारखाना लगाने का प्रयास किया, बड़ी कोशिश की, सारे मजदूर भाइयों ने मिलकर के थोड़ा पैसे इकट्ठे किए और काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में हुआ ऐसा कि सिल्ली का भाव जिस समय हमने ऑर्डर लिया तो कुछ और था, जब ऑर्डर हमने बनाया तो उसका सिल्ली का भाव बढ़ गया, लेकिन एक्सपोर्टर ने हमारे मटेरियल का रेट नहीं बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि हम उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हम बाध्य थे और हमने उधार लेकर के सिल्ली उसमें लगाई। अब लास्ट में क्लियर ये बैलेंस उसका जो हिसाब हुआ तो उसमें काफ़ी भारी हमें लॉस हुआ। इस प्रकार हम कई बार हमने उठने की कोशिश की और हम बार बार उसमें गिरते रहे। नतीजा ये हुआ कि हम मजदूरी पर ही रहे। काम ना होने की वजह से दिक्कत आती है, अगर काम मिलता रहे तो अपने दाल रोटी भी चलती रहे। गर्मी कितनी हो गई, जून का महीना चल लिया है, इस कदर गर्मी है, उसके बाद भी हम काम पे आ रहे हैं, क्योंकि कारोबार का हिसाब किताब इतना खराब है कि जिसके जवाब नहीं। और हदें बहुत मुश्किल है, तो 10-12 घंटे में आदमी, मजदूर आदमी अपना, इतनी अच्छी कला हमारे पास होते साथ है, इतनी अच्छी कला होते साथ है, हम 150 रुपये का 160 रुपये का मजदूर। अब खाली इज्जत में क्या करेगा आदमी जी के? खाली इज्जत से तो रोटी भी हाथ ना आ रही। बहुत ज्यादा अफसोस होता है, रोज सुबह को आते हैं, रोज अफसोस होता है कि अब जाके आग में जलेंगे। सरकारी योजनाओं के बारे में तो पढ़े लिखे होते तो जान पाते, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे जान पाएंगे। जब भारत में ही पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कम हो गया है तो ऐसे में विदेशों में कितना होता है इनका इस्तेमाल? क्या है निर्यात की स्थिति? मुरादाबाद से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है पिछले वर्ष। यहाँ से लमसम 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। ये तो एक्सपोर्ट की बात रही। अब डोमेस्टिक मार्केट जो है, इतना ही डोमेस्टिक मार्केट है, क्योंकि भारत के अंदर 125 करोड़ की आबादी है, तो ऐसा नहीं है यहाँ की अपने यहाँ का कंजप्शन नहीं है। हमारे यहाँ भी लोग ज़रूरतमंद हैं और कुछ अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं, यूनिक आइटम पसंद करते हैं। तो 10,000 करोड़ का कारोबार होने के बावजूद यहाँ के कारीगर को कुछ नहीं मिल पा। हर कला की तरह ये भी एक बीज है जिसे जरूरत होती है थोड़े से पानी, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी धूप और थोड़े से अपनेपन। गरीब माँ बाप के बच्चे हुआ करते हैं जो सीखने आते हैं, तो वो माँ बाप कैसे सिखाएं अपने बच्चों को जब उन्हें कुछ मिलता ही नहीं? स्कूल में न डाल करके वो कुछ और करता, थैलियाँ बीनता या कुछ और चुटपुट काम करता। काम तो करेगा, सब्जी बेचेगा, करेगा तो है। और अगर ये सीख लेता तो किसी लायक बन जाता। उन माँ बापों के पास पैसा नहीं है जो वो कुछ उसे कराएं या स्कूल में डालें, इसलिए कुछ ना कुछ तो करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, पेट पालेगा। और जो इसकी शिया कलम का जो काम कहलाता है, इंग्रेविंग कहलाता है, वो बिल्कुल खत्म होने पर है।
सिर्फ एम्बोज रह गया, और एम्बोज के लिए भी अब एम्बोज का काम करने वाले कारीगर नहीं रहे। तो मालूम ये हुआ कि ये इंडस्ट्री जो है हमारी 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कि कोई नया भाई पौधा अगर आप लगाएंगे तो 10 साल में तो होगा बड़ा, फल जब भी तो मिलेंगे, छाँ जब भी तो मिलेंगी, और जब पौधा ही नहीं लगेगा नया तो छाँ कहाँ से मिलेगी, फल कहाँ से मिलेंगे। तमन्ना तो नहीं है खैर सिखाने की, पढ़ाने लिखाने की, हमारी तो कटी गई, हम उसकी तो अच्छी कट जाए। असल में ये काम कम हो गया पहले से, लोग जो है सर्विस वगैरह पे और अपने और कामों पे लोग डालने लगे, इस काम से बचने लगे, क्योंकि मेहनत का काम है बहुत, ताकत है जिसम में तो हो रही है, ताकत कम हो गई तो काम नहीं होगा। पीतल उद्योग को बढ़ाने में क्या सिर्फ इन कारीगरों का ही योगदान है या कुछ और भी किया जा सकता है इस उद्योग को बढ़ाने के लिए? सरकार से यही कि कारोबार खुल जाए यहाँ का, और सभी जनता जो है परेशान है इस मसले में, काम धंधा नहीं है बस, और कुछ काम होगा तो सबको सब कुछ अच्छा लगेगा। ऐसे जैसे कि स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, इसी तरह से एक स्कूल काम सिखाने का होना चाहिए। उसमें जो शहर के जो बड़े बड़े उस्ताद रह गए हैं जिंदा, हालांकि उनकी एज अब काफ़ी हो गई, लेकिन जो रह गए हैं वो सिखाने का काम करें, पैसा उनको भी मिले जो सिखाने वाले हैं, और पैसा उन्हें भी मिले जो सीखने वाले हैं। तरीका ये हो जाए कि बच्चा स्कूल जाए और स्कूल से आकर के कम से कम 2-4 घंटे वो सीख ले, उधर उसकी तालीम भी जारी रहे, और जो उसका वक्त बचता है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे वो उसमें सीखे, और वो संस्था उसको पैसे दे, सीखने वाले बच्चों को पैसे दे, ताकि उसके वालिदैन को, उसके माँ बापों को कुछ सहूलत मिले। स्किल डेवलपमेंट के लिए मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर में ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट एक बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट है, जिसके लिए हम लोग आर्टिशियंस को बहुत ट्रेनिंग देते हैं, और एक्सपोर्टर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, डिजाइनिंग में भी ट्रेनिंग देते हैं, और वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, उसका भी प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए वहाँ पर जो है पूर्ण उपकरण उपस्थित होने चाहिए, ताकि वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट ना करे, और उस जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहा है उसके स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। पीतल के इस अनोखे नगर में कुछ ऐसी भी शख्सियत हैं जिन्होंने न जाने कितनों का दिल जीता है अपनी कला से। मैं तो बचपन से करी हूँ, जब से होश संभाला उन्हीं के साथ, अपने चाचा के साथ लग गया, तो उसी में बहुत से काम इसके नक्काशी के इस तरह के होते हैं जो कि बचपन से ही सीखे जाते हैं। ये पहले लकड़ी पे नक्काशी होती थी, एक गुडवानी उस्ताद थे, वो लकड़ी पे करते थे, उन्होंने फिर इसको विरासत पर लिया, तो ये विरासत पे इस तरह से नक्काशी आई। ये सब इमारती जो कि शाही इमारतें होती हैं, उन पे जो बेल जो होता काम देखा, उससे थोड़ा सा मदद हमें ज़्यादा मिली। वो हम जब कभी जाते थे तो हमारा जहन था कि ये बेल हमें अच्छी लग रही है, ये फूल अच्छा लग रहा है, तो हम वो उतार लाया करे थे और हम उसको विरासत पे डाल दे गए। आज भी हमारा जहन इस तरह का ही है। पीतल उद्योग तो बहुत अच्छा है, और इसी से हमारे मुरादाबाद के अंदर रोजी रोटी चलती है। लेकिन हमारा जो विरासत की नक्काशी है उसमें कारीगर खुश नहीं है, लेकिन अब हम हैं, हमारा बेटा ने आ रहा है इसके अंदर, लेकिन हमें दिलचस्पी आज भी है इसके अंदर। हमारा जन ये काम करता है कि हमारे जो बुजुर्गों की पहचान है वो कायम रहनी चाहिए। वास्तव में ना तो केवल कारीगरों की दृढ़ता इस वर्षों पुरानी सौगात को बचा सकती है, और ना ही केवल सरकारी प्रयत्न। हमारी भारत जननी की कोख से निकले इस हुनर के बीज को जरूरत है हम सभी की थोड़ी सी चेष्टा, थोड़े से सम्मान और थोड़े से अपनेपन की। दुनिया भर में पहचान है मुरादाबाद के इन बर्तनों से, तो मुरादाबाद आज हमसे कह रहा है। दोस्तों क्या कह रहा है? ये दस्तकारी सनद है, पहचान है यारो, ये दस्तकारी सनद है, पहचान है यारो, पीतल के बर्तनों पे मेरा नाम है यारो, ये दस्तकारी सनद है, पहचान है यारो, पीतल के बर्तनों पे मेरा नाम है यारो, तुम हो मुरादाबादी चर्चा आम है यारो, तुम हो मुरादाबादी चर्चा आम है यारो, पीतल के बर्तनों पे मेरा नाम है यारो, पीतल के बर्तनों पे मेरा नाम है यारो।
है।